अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का किस्सा शुरू करने से पहले एक अहम और ज़रूरी बात आपको बता देना चाहता हूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज़ जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमने पिछले साल बनाई थी, जो कुल 75 हिस्से यानी 75 पार्ट्स पर बनी थी, जिसके सारे वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। या आप YouTube के सर्च बॉक्स में जाएं और सिर्फ इतना लिखें कि मोहम्मद सब के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ आप इतना लिखें तो आपको पूरे वीडियो सामने आ जाएंगे। चूंकि आने वाला महीना रबीउल अव्वल का है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना है, तो इसी बहाने ये बड़ा अच्छा मौका है कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को सुने, पढ़ें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि जिन्होंने भी ये वीडियोस देखे हैं वो दोबारा देखें ताकि याद ताज़ा हो जाए और लोगों को भी शेयर करें। और जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो इस वीडियो के बाद फौरन डिस्क्रिप्शन में जाएं और एक एक पार्ट करके वो वीडियोस आप देखें। इंशाअल्लाह आपको बहुत गहरी मालूमात इंशाअल्लाह हो जाएगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आप और करीब हो जाएंगे, ऐसी मुझे अल्लाह से उम्मीद है। और ये भी उम्मीद है कि आप ज़रूर ऐसा करेंगे और उन वीडियोस को आगे ज़रूर शेयर करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है मोहम्मद सब के लिए, उसमें पूरे 75 पार्ट्स मौजूद है, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह आप ऐसा ज़रूर करेंगे, ऐसी अल्लाह से उम्मीद है और आपसे भी उम्मीद है। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं कि एक बार चीन के किसी हाकिम ने, किसी बादशाह ने एक बड़ी गुजरगाह के बीच यानी हाईवे के बीचों बीच एक बड़ी चट्टान, पत्थर की चट्टान रखवा दी और पूरा रास्ता, पूरी गुजरगाह ही बंद होकर रह गई। और अपने एक पहरेदार को, एक चौकीदार को नजदीक के एक दरख्त के पीछे छुपाकर बिठा दिया ताकि वो आते जाते लोगों के रिएक्शन, रद्द अमल सुने और बादशाह को आगाह करे, बाखबर करे, उसे बताए कि लोग आकर उस पत्थर के बारे में क्या कह रहे हैं। इत्तेफाक से हुआ ऐसा कि जो सबसे पहला शख्स वहां से गुजरा वो शहर का मशहूर ताजिर और बिजनेसमैन था, जिसने बहुत ही नफरत से और हिकारत से सड़क के बीचों बीच रखी इस चट्टान को देखा और ये जाने बगैर, उसको पता ही नहीं था कि ये चट्टान बादशाह ने रखवाई है, उसने हर उस शख्स को बेनुकत और बेहिसाब बातें सुनाई जो इस हरकत का जिम्मेदार हो सकता था। और चट्टान के इर्द गिर्द उसने चक्कर लगाए और चीखते हुए, दहाड़ते हुए उसने ये कहा कि मैं अभी जाकर बड़े बड़े अफसरान को जाकर इस हरकत की शिकायत करता हूं और जो कोई भी इस हरकत का जिम्मेदार होगा मैं उसको सजा दिलाए बगैर आराम से नहीं बैठूंगा। वो ये बड़बड़ाते हुए वहां से चला गया। उसके बाद एक इंजीनियर, एक तामीराती काम वाले, एक ठेकेदार का गुजर वहां से हुआ। उसका रद्द अमल भी पहले वाले जो ताजिर था, जो बिजनेसमैन था, उससे अलग नहीं था, मगर उसकी बातों में वो शिद्दत और वो घनगरज तो नहीं थी जैसे पहले वाले ताजिर को देखा गया था। आखिर उन दोनों की हैसियत और मर्तबे में खुला फर्क था। इसने भी चिल्ला पुकार की लेकिन वैसे नहीं की जैसे वो ताजिर ने की थी, लेकिन बातें इसने भी सुनाई और कीड़े इसने भी निकाले, गालियां इसने भी दी। फिर उसके बाद 3 ऐसे दोस्तों का वहां से गुजर हुआ कि जो अभी अपनी जिंदगी में उन्होंने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया था, कोई पहचान नहीं बनाई थी और बिल्कुल बेरोजगार थे, वेले थे और अपनी कामकाज की तलाश में वहां से गुजर रहे थे। उनकी निगाह भी उस चट्टान पर पड़ी तो वो वहां आकर रुक गए और खूब हंसी मजाक करने लगे और जिसने ये चट्टान रखी उसको पागल कहने लगे, बेहुदा कहने लगे, घटिया इंसान कहने लगे और खूब कह लगाते हुए, हंसते हुए अपने घरों को चल दिए। अब उस चट्टान को
बीचों बीच रखे हुए 2 दिन गुजर गए थे। फिर तीसरे दिन ऐसा हुआ कि एक बिल्कुल मफलूकुल हाल यानी एक गरीब और बिल्कुल बेचारा सा एक किसान का गुजर वहां से हुआ। उसने भी उस चट्टान को देखा और उसके दिल में जो सबसे पहली बात आई वो ये थी कि अरे ये चट्टान यहां कैसे, लोगों को कितनी तकलीफ हो रही होगी। उसे लोगों की तकलीफ का एहसास हुआ। उसके दिल में सबसे पहले यह ख्याल आया कि इस चट्टान को यहां से हटा देना चाहिए। जो भी इसका जिम्मेदार होगा उसको बाद में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल यहां पर लोगों को तकलीफ हो रही है। इसलिए उसने क्या किया कि हर आने जाने वाले को रोकने की कोशिश की और मदद के लिए तैयार किया कि मेरी मदद करो इस चट्टान को यहां से हटाने के लिए, क्योंकि यहां पर लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। और उसने अच्छे खासे लोग जमा कर लिए और उनसे दरखास्त की कि मेरी मदद करे इस चट्टान को यहां से हटाने के लिए। फिर हुआ यह कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर जोर लगाकर उस चट्टान नुमा पत्थर को रास्ते से हटा दिया। जैसे ही वो चट्टान वहां से हटाई तो उसके नीचे बीचों बीच एक गड़ा था और उसमें एक संदूक रखी हुई थी। वो संदूक उस किसान ने निकाली और खोलकर देखा तो उसमें सोने का एक बड़ा सा टुकड़ा और एक खत रखा हुआ था, जिसमें यह लिखा हुआ था कि बादशाह वक्त की तरफ से, हाकिम वक्त की तरफ से इस चट्टान को सड़क के दरमियान से हटाने वाले शख्स के नाम, जिसकी मुस्बत और पॉजिटिव सोच और अमली सोच ने इस मसले को यानी इस प्रॉब्लम को बजाय शिकायत करने के उसने इसका हल निकालना और इसका सलूशन निकालना ज्यादा बेहतर जाना, यह इनाम उसके लिए है। और वो किसान, वो गरीब किसान एक थोड़ी सी कोशिश की वजह से, एक थोड़े से अच्छी सोच की वजह से और पॉजिटिव सोच की वजह से अचानक मालदार बन गया और बादशाह वक्त की नजर में वो बड़ा आदमी बन गया। क्या ख्याल है आपका? आपके आसपास गिरदनवा में आप नजर दौड़ाएं और देखें कितने ऐसे मसाइल हैं, कितने ऐसे प्रॉब्लम हैं जिनके हल और जिनके सॉल्यूशन हम बहुत आसानी से पैदा कर सकते हैं। मगर हमारी ये आदत हो चुकी है कि हम मसाइल पर बात तो करते हैं, हम प्रॉब्लम्स पर बात तो करते हैं, लेकिन एक दूसरे को कोसते हैं, बुरा भला कहते हैं, गालियां देते हैं। हमारी परेशानी और मुसीबतों की वजह हम दूसरों को समझते हैं। अगर आप अपनी परेशानियों और मुसीबतों की वजह दूसरों को समझते हैं तो याद रखें, आप कभी भी अपनी मुसीबतों और परेशानियों को खत्म नहीं कर सकते। हालांकि ये कितना आसान है कि जब हम जमा होकर एक दूसरे को कोस सकते हैं, एक दूसरे को गालियां दे सकते हैं, तो जमा होकर उस मसले का हल नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ी सोच बदलने की जरूरत है, थोड़ा एफर्ट लगाने की जरूरत है। तो फिर क्या ख्याल है आपका? शिकवे शिकायतें बंद करो और शुरू करो अपने आसपास के मसाइल को हल करने की कोशिश करना। मेरे आज का ये किस्सा सुनाने का मकसद, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ के अमन शांति के लिए और इस मुल्क की तरक्की के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे पास इंटरनेशनल पैकेजेस और डोमेस्टिक पैकेजेस भी होते हैं टूरिज्म के लिए, और साथ ही साथ हज उम्रा के भी पैकेजेस हम अनाउंस करते हैं। और हमारे पास एक खास खूबी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों काम होते हैं। तो जिन लोगों को इंडिया की किसी भी कोने से अगर डोमेस्टिक के लिए या इंटरनेशनल के लिए या हज उम्रे के लिए जाना है तो आप हमारे इन नंबरात पर ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।